इस वक्त कोई भी गैर इखलाकी वीडियोस जो नजर आए तो यूनिवर्सिटी के नाम से उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान की सभी यूनिवर्सिटियों में यही काम होता है। कोई कानून नहीं कि किसी एक या कुछ फर्द की जाती मामलात को आप सब लोगों पर अप्लाई कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाकया मुआशरे में टॉप ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानी मुआशरे में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे इस वाकये का इल्म ना हो। अब तो ये वाकया बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खबरों की गर्दिश में है। इस वाकये के मुताबिक यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर फाइनेंस, प्रोफेसर्स और कुछ तुलबा और तालबात का नाम आया है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर मंशियात का काम करते थे और उनके पास से तकरीबन 5500 गैर इखलाकी वीडियोस भी मौसूल हुई हैं। इस बुनियाद पर पूरे मुआशरे में एक गू की कैफियत है। इस वाक़ये में कितना सच और कितना झूठ है, इस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो ये निहायत ही संगीन मामला है। इस वक्त 65,000 तुलबा तालबात यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, जिनमें कमोबेश 32,000 के करीब तालबात हैं जिनको ये इदारा तालीम की रोशनी से नवाज रहा है। आज आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको ये टॉप ट्रेंड नजर आ रहा है। हमारा कौमी रवैया बन चुका है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिसके नताइज हमें खुद मालूम नहीं होते। इस वक्त इस वाक़ये को टॉप ट्रेंड बनाने में हमारी अपनी आवाम का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने फारिग तहसील हमारी अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को मशकूक बना दिया है। इस वक्त कोई भी गैर इखलाकी वीडियोस जो नजर आए तो यूनिवर्सिटी के नाम से उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है बिना किसी तहकीक के। हर कोई अपनी तज्जिया पेश कर रहा है, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका माशरे पर क्या असर पड़ेगा इससे कोई भी किसी को कोई गर्ज नहीं। इसका पहला बुरा असर यहाँ पर अपने बच्चों और बच्चों को भेजने वाले माँ बाप पर पड़ रहा है, जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करवा रहे हैं ताकि उनका मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सके। अब इनके जहनों में किस तरह के ख्यालात जन्म लेंगे, मुस्तकबिल करीब में क्या वो अपने बच्चों, खास कर बच्चों को इस तालीमी निज़ाम में तालीम की रोशनी में आरास्ता करने के लिए कितना आमादा होंगे। इसके बाद इसका दूसरा बुरा असर यहाँ तालीम हासिल करने वाली तालबात पर पड़ रहा है, जिनकी इज्जतों की धज्जियाँ मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं, इनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। और तीसरा बुरा असर असातिज़ा की सारी कम्युनिटी पर पड़ रहा है, जिसके बारे में पाकिस्तानी माशरे का हर एक फर्द तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान की सभी यूनिवर्सिटियों में यही काम होता है और सभी ऐसा ही करते हैं। बिना तहकीक सारे असातिज़ा की कम्युनिटी की इस किरदार कुशी और किरदार साजी की जा रही है। चौथा बुरा असर पूरे मुल्क को, बिलखसूस हमारे बलूचिस्तान के लड़कियों लड़कों पर पड़ रहा है कि बलूचिस्तान में लड़कियों की तालीम पर बहुत कम लोग आमादा होते थे। इस वाक़ये के बाद मुझे डर है कि कहीं इन लड़कियों की पढ़ाई बंद ना हो जाए। पहली बात तो ये है कि किसी एक शख्स के ज़ाती इनफरादी अमाल को बोझ आप बाकी सब लोगों पर नहीं डाल सकते, और ना ही ऐसा होता है। क्या पाकिस्तान पिछले 75 सालों से असातिज़ा के बगैर आगे बढ़ रहा है? क्या कौम की तरक्की में असातिज़ा का कोई किरदार नहीं? हमें बहैसियत मजमूई ये समझना होगा कि किसी भी माशरे में, इदारे में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, बस हमें उनकी निशानदही करना होती है और इसके बाद फैसला करना होता है। दूसरी बात, क्या ऐसे वाक़ये के बाद आप 32,000 तालबात को इस कटहरे में खड़ा कर सकते हो? आपको किसने ये हक दिया है कि आप लोगों की इज्जतों को बदनाम करते हैं? और कोई कानून नहीं कि किसी एक या कुछ फर्द की ज़ाती मामलात को आप सब लोगों पर अप्लाई कर दें। ना ही ये सच है और ना ही ऐसा सोचने और करने में कोई मंतक है। हमें बाशऊर इंसान होने का सबूत देना होगा और समझना होगा कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। इनफरादियत से निकलकर हकाइक पर फैसला करें। अब एक बात ये सामने आई है कि वहाँ मंशियात का काम अरूज पर था। अगर ऐसा है तो मेरा सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ ये मंशियात की लत तुलबा और तालबात को लगाई जाती है? अगर आप नज़र उठाकर देखें तो आपको पाकिस्तान की तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी में और माशरे को दूसरे इलाकों में मंशियात के ठेकेदार नजर आएंगे। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, क्वेटा या फिर कराची, नीज कोई भी शहर की किसी भी यूनिवर्सिटी और इलाके को उठा लें, आपको मंशियात की डोरियों में उलझे तुलबा तालबात नजर आएंगे। इन सब का जिम्मेदार कौन है?
एंटी नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट होने के बावजूद हमारे बच्चों को इस तरह की मशकूक मामलात में कौन घसीट रहा है? मंशियात के फरोग को रोकने वाले इदारे कहाँ हैं? अगर एक समझदार इंसान सोचे तो इन मंशियात का आगाज एक सिगरेट से होता है जो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान में सिगरेट को हर एक दुकान पर आपको मिल जाती है। तो क्या पाकिस्तान के निज़ाम में कहीं ये मौजूद है कि इस सिगरेट नोशी को रोका जा सके? आप अगर पूरे पाकिस्तान के निज़ाम का बगौर जायजा लें तो आपको ये सब मामलात पाकिस्तान के हर एक इदारे में नजर आएंगे। कहीं उसकी शक्ल करप्शन की है, कहीं जुल्म की है, कहीं झूठ की, कहीं सूद की, कहीं इस्तेहसाल की, लेकिन इन सब समाजी और इखलाकी बुराइयों की शक्ल पूरे पाकिस्तानी माशरे में मौजूद ज़रूर है। पाकिस्तान का पूरा माशरा और इस माशरे में रहने वाला हर एक शहरी इन समाजी और इखलाकी बुराइयों में परेशान नजर आता है। यहाँ ये किसी एक फर्द की ज़ाती नौयत के मसले पर नहीं है, बल्कि कौमी सतह पर मौजूद है। इनका मौसर हल भी कौमी सतह पर मौजूद होना चाहिए। ये इस निज़ाम पाकिस्तान की खराबियाँ हैं जिसके असरात तो माशरे में अपना जाल बनाए बैठे हैं। ये वही निज़ाम सरमायादाराना है जिसे इस्लाम का लेबल लगाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगर इस्लामी निज़ाम होता तो इसके असरात मुआशरती बुराइयों के खात्मे और मुआशी खुशहाली की शक्ल में नजर आते। आज ज़रूरत इस अमर की है कि मजमूई तौर पर मसाइल पर गौर व फिक्र किया जाए और उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश की जाए ताकि